दोस्तों ये कहानी एक 10वीं क्लास के शरीफ लौंडे की है जो एक भाभी को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है और उससे भटाभट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। बेशक उम्र कम हो पर काम एक नंबर का है। तो चलिए देखते हैं ये लौंडा और भाभी मिलकर क्या क्या कांड करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अब जर्मनी के एक शहर में शिफ्ट हो रही थी। उसी फैमिली में एक शरीफ लौंडा जग्गू पनवाड़ी होता है जो अभी अभी 10वीं क्लास का रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ के आ रहा होता है। अब इस शहर में जग्गू पनवाड़ी की फैमिली नहीं होती है तो वो शहर का बाजार घूमने जाते हैं, पर जग्गू पनवाड़ी बाजार में नहीं जाता बल्कि अपनी लाल धन्नों को लेकर लौंडियों को ताड़ने निकल जाता है। अब शहर में लौंडियों को ताड़ते ताड़ते जग्गू पनवाड़ी एक बीच के पास पहुंच जाता है जहां एक औरत यानी कि कोई भाभी अपने गीले कपड़े चेंज कर रही थी और जग्गू पनवाड़ी भाभी को फुल टसन में ताड़ने में लगा हुआ था, जिसे देखकर उसके मन में बस एक ही बात आती है, भटाभट यानी कि पलंग तोड़ जमीन तोड़ ठुकाई। अब ये सब देखने के बाद जग्गू पनवाड़ी की हालत ऐसी हो गई थी कि मानो वो करना तो बहुत कुछ चाहता हो पर कर नहीं पाता। उधर भाभी भी जग्गू पनवाड़ी को देख लेती है और समझ जाती है कि ये लौंडा बहुत शरीफ है, वरना कोई और होता तो वो मिनट से पहले मेरी चोली खोल के ढपली बजा देता। इसीलिए भाभी अपना टॉवल खोलकर जग्गू पनवाड़ी को अपना पपीता दिखा देती है। अब पपीतों को देखकर जग्गू पनवाड़ी की फटके 64 हो जाती है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और बाजार में जाकर अपने मॉम डैड के साथ घूमने लगता है। तभी वो भाभी फिर से उसे बाजार में दिख जाती है तो वो उसका पीछा करते करते एक होटल में पहुँच जाता है और अपनी पूरी हिम्मत के साथ भाभी के रूम के गेट को बजा देता है। लेकिन जब भाभी बाहर आती है तो जग्गू पनवाड़ी की फट जाती है, भाई अनजान शहर है, अनजान लौंडिया है, कब तुम्हारी पुंगी बजा दे। और वो वहाँ से जाने लगता है पर भाभी उसे रोक लेती है और अपने रूम के अंदर बुलाती है, यानी कि जग्गू पनवाड़ी का काम बन गया। वहीं भाभी अपना नाम चटपटी मिर्ची बताती है और वो अपना नाम जग्गू बताता है। भाभी जानती थी कि जग्गू पनवाड़ी एक स्टूडेंट है, उसने अभी तक किसी का ढोल नहीं बजाया होगा, तो फिर भाभी जग्गू का हाथ पकड़कर अपने पपीते पर छुआ देती है और उसके फोरहेड पर एक चटपटी सी चुम्मी दे देती है, जिससे जग्गू पनवाड़ी का तन बदन में आग लग जाती है। अब इससे पहले जग्गू पनवाड़ी कुछ कर पाता, भाभी उसके पैंट उतार देती है और उसका जग्गू मग्गू अपने हाथ में ले लेती है। अब आगे का कार्यक्रम पूरा हो पाता उससे पहले जग्गू पनवाड़ी वहाँ से भाग जाता है। देख लो यार, ऐसे मौके के लिए दुनिया तड़पती है, पर जग्गू भैया तो हर मौका गवा के भाग जा रहा है। अब अगले दिन जग्गू पनवाड़ी सोच विचार कर रहा होता है कि आज तो मैं भाभी की दुकान का गोदाम बना के ही रहूंगा। तो अब जग्गू पनवाड़ी फिर भाभी के होटल में जाता है, पर उसे वहाँ पर भाभी की एक टी शर्ट मिलती है। अब जग्गू पनवाड़ी की तरफ तो मान में नहीं थी तो वो होटल की रिसेप्शनिस्ट के पास कॉल करके भाभी का नंबर ले लेता है और तुरंत उसे कॉल करता है, पर वो नंबर उसका नहीं बल्कि उसके पति का होता है। इसलिए जग्गू पनवाड़ी तुरंत कॉल को काट देता है। अगले दिन हम जग्गू पनवाड़ी को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ वो बस भाभी के पपीतों के बारे में ही सोच रहा होता है। क्लास के बाद जग्गू पनवाड़ी भाभी के पति को कॉल करता है और उसे चूतिया बना के भाभी का एड्रेस ले लेता है जहाँ पर वो काम करती है। अब पूरी हिम्मत जुटाकर जग्गू पनवाड़ी भाभी से मिलने जाता है जहाँ भाभी उसे देखते ही पहचान लेती है, अरे तू वही है बीच वाला लौंडा जिसे मैंने पपीते दिखाए थे। तो जग्गू पनवाड़ी कहता है हाँ मैं वही हूँ। तो भाभी कहती है जब मैंने तुझे मौका दिया तब तो तूने कुछ नहीं किया, तो अब तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। अब ये सब सुनकर पनवाड़ी की फट जाती है और वो भाभी के सामने कुछ नहीं बोल पाता, तो भाभी वहाँ से कल्टी हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद भाभी कुछ सामान लेकर अपने घर जा रही होती है, तभी वहाँ जग्गू पनवाड़ी आता है। वो कहता है भाभी लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं, बदले में तुम मुझे अपनी चिड़िया दे देना। तो वो उससे कहती है निकल जा साले, कुछ ना दे रही मैं। और तभी जग्गू पनवाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए भाभी उसे उठाकर अपने घर ले जाती है जहाँ वो मरम पट्टी करते करते पता नहीं कब अपनी शर्ट के बटन खोल देती है, ये तो मुझे भी पता नहीं चलता। और फिर वो जग्गू पनवाड़ी के हाथों को अपने भोंपू पर रखकर उसे बजाने को कहती है। अब जग्गू ये मौका अपने हाथ से कैसे जाने देता, इन कामों में एक बार गलती हो सकती है पर दूसरी बार नहीं। तो वहीं जग्गू पनवाड़ी अपनी उंगलियों का कमाल दिखाने लगता है जिससे भाभी को भी बहुत मजा आता है और अब ये सिलसिला डेली का हो जाता है। जग्गू पनवाड़ी अपना सारा समय भाभी के साथ ही गुजारता रहता था, यहाँ तक कि वो स्कूल में सोता था और पूरा दिन भाभी के साथ बिताता था। अब एक दिन जब जग्गू पनवाड़ी अपने घर पर पियानो बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसकी माँ कहीं घूमने जा रही थी और वो जग्गू को उसकी छोटी बहन का ख्याल रखने को कहती है, लेकिन जग्गू को तो भाभी से मिलने जाना था, तो वो अपनी बहन को खाना खिलाकर उसे अकेला छोड़कर बारिश में ही भाभी के घर निकल जाता है। देख लो भाई, फटे तो फटे लेकिन ठुकाई ना घटे। अब जग्गू पनवाड़ी भाभी के घर पहुंच जाता है और इस बार जग्गू पनवाड़ी भाभी से भटाभट करने में कामयाब हो जाता है और वो ये कर ही रहा होता है कि तभी भाभी का पति घर पर आ जाता है। तो भाभी जल्दी से जग्गू को उसके कपड़ों के साथ टेरेस पर छुपा देती है। तो अब भाभी का पति रूम में आता है जहाँ उसे भनक भी नहीं लगती कि उसकी लुगाई ने कितनी ठुकाई की है, क्योंकि भाभी उसे हमेशा अपने प्यार में फंसाए रखती है और उससे भटाभट करती रहती है। अब जब भाभी का पति सो जाता है तो वो जग्गू पनवाड़ी को अपने घर से बाहर भेज देती है। अब ये सब कर्म कांड करके जग्गू पनवाड़ी बहुत दुखी होता है, क्योंकि जब भाभी का पति आया तो उसने जग्गू को बारिश में ही टेरेस पर बैठा दिया और अब जग्गू पनवाड़ी को भाभी के पति
पति से जलन होने लगी थी, इसलिए वो गुस्से में घर जाकर रोते हुए सो जाता है। वहीं जग्गू पनवाड़ी के मॉम डैड उसके बर्ताव को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। यहीं पर हमें पता चलता है कि जग्गू के मॉम डैड के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब अगले दिन जग्गू पनवाड़ी चर्च में अपनी फैमिली के साथ एक पियानो शो देखने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लारा नाम की लौंडिया से होती है, जो जग्गू पनवाड़ी से अपना चमगादड़ बनवाने को राजी थी। लेकिन जग्गू पनवाड़ी तो भाभी के ख्यालों में ही डूबा होता है। वो बस मन ही मन में सोच रहा होता है कि दुनिया जाए भाड़ में, भाभी आए आड़ में। अब जब जग्गू पनवाड़ी चर्च से वापस घर आता है तो भाभी उसे वहीं पर खड़ी मिलती है। अब जग्गू की मॉम को लगता है कि शायद जग्गू उसे जानता है, लेकिन जग्गू पनवाड़ी भाभी को इग्नोर करके अपने घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर भाभी की आंख फटी की फटी रह जाती है और वो मन में सोचती है, जब तक नहीं दिया था अपना मौत का कुआं, तब तक ये मेरे पीछे दो मिला के कुत्तों की तरह पड़ा था। तो अब इस वजह से भाभी अगले दिन जग्गू पनवाड़ी से उसके स्कूल पर मिलती है, जहाँ जग्गू उससे जरा सी भी बात नहीं करता। तो भाभी कहती है, ओ मेरे बाबू क्या हो गया? तो जग्गू उसे बताता है कि तूने मुझे बारिश में खड़ा कर दिया था, इसी वजह से मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तो भाभी कहती है, बस इतनी सी बात, आज रात का सीन बना ले। वहीं भाभी की मुलाकात जग्गू की छोटी बहन से भी हो जाती है। अब रात में भाभी फिर से जग्गू पनवाड़ी के घर आती है, क्योंकि उसे पता था कि आज की रात जग्गू के मॉम डैड कहीं बाहर जा रहे हैं। अब अंदर आने के बाद उन दोनों में बहुत तू मैं होती है कि तेरा बड़ा मेरी खाई, तेरा बड़ा मेरी खाई। लेकिन एंड में वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर अपना झगड़ा खत्म कर लेते हैं। अब जग्गू पनवाड़ी पियानो बजाकर भाभी को अपने और करीब ले आता है और फिर दोनों दबा दबा के भटाभट करते हैं और अगले दिन पार्क जाने का प्लान भी बना लेते हैं। अब अगले दिन वो दोनों पार्क में जाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं और इसी मौज मस्ती में उनका मूड भी बन जाता है और वहीं पर वो घासों में भटाभट करने लग जाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों साथ में फोटो लेते हैं ताकि जग्गू पनवाड़ी अकेले में भी अपने घोड़े को आराम दे सके। अब उन दोनों को घूमते घूमते शाम हो जाती है और उन्हें काफी तेज भूख भी लगी होती है, तो इसीलिए भाभी जग्गू पनवाड़ी को अपने गेस्ट हाउस में ले आती है, जो इस पार्क से काफी करीब था। यहाँ भी खाना बनाते बनाते उन दोनों का फिर से मूड बन जाता है और फिर ये दोनों भटाभट करने लग जाते हैं। साले कितनी बार भटाभट करेंगे। अब जग्गू पनवाड़ी की लाइफ काफी मजे से कट रही थी, लेकिन एक दिन जग्गू की बहन अपनी मॉम को बता देती है कि मम्मी भैया का चक्कर उन आंटी के साथ चल रहा है जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। अब ये सब जानकर उसकी मम्मी दंग रह जाती है और जग्गू पनवाड़ी के रूम को चेक करने जाती हैं, जहां उन्हें जग्गू के फोन में भाभी की गंदी गंदी फोटोज मिलती हैं। अब ये सब देखने के बाद उसे समझ में नहीं आता कि वो जग्गू को कैसे हैंडल करे। वहीं स्कूल में जग्गू पनवाड़ी के मार्क्स काफी गंदे आ रहे थे, इसलिए उसके टीचर उसे पढ़ाई पर फोकस करने को बोलते हैं। लेकिन जग्गू का सारा फोकस तो भाभी का पानी निकालने में लगा हुआ था, तो नंबर कहाँ से लाता। तो अब अगले दिन भाभी जग्गू पनवाड़ी के घर आती है, क्योंकि आज जग्गू के घर पर कोई भी नहीं होता। वहीं जग्गू पनवाड़ी रोमांटिक होकर भाभी को एक लव लेटर देता है, तो भाभी उस लेटर को पढ़ने लगती है। अब लेटर में 69, 39, 49, 59 सारे एंग्लों की बातें लिखी थी। अब ये पढ़कर भाभी का मूड बन जाता है, तो वो तुरंत जग्गू पनवाड़ी के घोड़े की सवारी करने लग जाती है, यानी कि भटाभट करने लगती है। अब जब ये सब हो रहा था कि तभी अचानक से जग्गू के घर के मेन गेट के खुलने की आवाज आती है, तो वो दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगते हैं। कपड़े पहनने के बाद जब जग्गू पनवाड़ी गेट पर चेक करने जाता है कि साला इतनी रात में कौन आया है, पर तभी वो देखता है कि उसकी मॉम किसी दूसरे आदमी के साथ घर पर आई है। ये देखकर जग्गू पनवाड़ी गुस्से में अपने घर से बाहर निकल जाता है, पर वहीं भाभी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जग्गू भाभी की एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इधर घर आने पर भाभी का सामना अपने पति से होता है। वहीं भाभी की चाल ढाल देखकर उसका पति समझ जाता है कि ये कहीं से मुंह काला करके आई है और इसी गुस्से में वो भाभी में एक खींच के रैपट मारता है, जिससे भाभी की आंख काली हो जाती है। अब ये देखकर भाभी के पति को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने तो तेज मार दी, तो इसीलिए वो भाभी से अपनी गलती की माफी मांगता है। उधर दूसरी तरफ जग्गू पनवाड़ी की मम्मी ने अपना बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था और जब वो जग्गू को ये सब समझाने जाती है तो जग्गू उन्हीं पर गुस्सा करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब इसके बाद जग्गू की मॉम जग्गू के डैड से मिलती है और यहाँ इन दोनों की बात सुनकर हम समझ पाते हैं कि जग्गू के डैड को उसके अफेयर के बारे में पहले से ही पता था। अब अगले दिन जग्गू की माँ भाभी से मिलती है। वो भाभी को कुछ पैसे देकर जग्गू पनवाड़ी से दूर रहने को कहती है, लेकिन भाभी एक भी पैसा नहीं लेती। अब इसके बाद भाभी जग्गू से उसको स्कूल के बाहर मिलती है, जहाँ भाभी का ये हाल देखकर जग्गू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन आज भाभी जग्गू से सब कुछ खत्म कर देती है, क्योंकि वो अपने पति को अब धोखा नहीं देना चाहती थी और अपने रिश्ते को और गहरा बनाने के लिए भाभी अपने पति से दोबारा शादी करने वाली थी। यहाँ भाभी जग्गू को अपनी शादी का कार्ड भी देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब कार्ड देखने के बाद जग्गू बहुत दुखी हो जाता है और जोश जोश में वो सब कुछ छोड़कर भाभी के गेस्ट हाउस में पहुँच जाता है। उधर उसी दिन जग्गू का फाइनल एग्जाम होता है, लेकिन जग्गू घर पर नहीं होता, तो उसके डैड उसे ढूंढते ढूंढते भाभी के घर पहुँच जाते हैं। उस टाइम भाभी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन जब उसे जग्गू के बारे में पता चलता है तो वो जग्गू के डैड के साथ अपने गेस्ट हाउस में जाती है, जहाँ जग्गू टल्ली होकर सोया हुआ था। तो वो दोनों उस पर ठंडा पानी डालकर उसे उठाते हैं, जिससे जग्गू होश में आ जाता है। अब इसके बाद भाभी जग्गू को स्कूल छोड़ने जाती है और वो उसे प्यार से समझाती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार
करती हूँ, लेकिन हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। जग्गू तुम्हें मुझे भूलकर मूव ऑन करना पड़ेगा। अब जग्गू भाभी की बात समझ जाता है और अपना एग्जाम देने चला जाता है। उधर भाभी भी फिर से शादी कर लेती है। एंड में हम देखते हैं कि अब जग्गू ने भाभी को भुला दिया था और अब वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका था और अब वो अपनी लाइफ से काफी खुश था, क्योंकि अभी उसकी लाइफ में और भी लड़कियों का आना बाकी था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।